हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलो बेटा, आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा, जिन्होंने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले दो लेक्चर्स देखेंगे, बाद में बेटा ये थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इस थर्ड लेक्चर का जो पहला सम है बेटा वो ऐसे है 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हमें डिनोट करना है a + ib इस फॉर्म में, और बाद में आपको a और b के वैल्यूज भी बताने हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस टर्म से बेटा इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से बेटा हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे ये दो टर्म बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर है? ठीक है, तो देखो मुझे मिलेगा 3 + 2i इंटू ब्रैकेट 2 + 5i प्लस 3 - 2i इंटू ब्रैकेट 2 - 5i अपॉन नीचे बेटा ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स दैट 2 - 5i इंटू ब्रैकेट 2 + 5i ना, यहाँ पर हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करोगे? पहले इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेल मी 3 × 2 क्या आना चाहिए बेटा? वो 6 आ जाएगा। 3 × +5i + 15i आ जाएगा। 2i × 2 क्या +4i आ जाएगा? टेल मी 2i × +5i क्या +10i² आ जाएगा? प्लस ये बीच वाला प्लस साइन बेटा। अब ये दो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। टेल मी 3 × 2 6, 3 × -5i -15i, -2i × 2 -4i एंड -2i × -5i क्या यहाँ पर +10i² आना चाहिए अपॉन नीचे बेटा मैं इस नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। तो जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते बेटा, उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है क्या वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है? बोलो बेटा, यहां पर रियल पार्ट क्या है? क्या वो 2 है? चल गेट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहां पर बेटा -5 है, तो आपको मिलेगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 6 + 6 क्या यहां पर बेटा 12 आ जाएगा। ये +15i और ये -15i कैंसिल हो जाएगा। ये +4i ये -4i भी कैंसिल आउट हो जाएगा। टेल मी 10i² + 10i² क्या यहां पर +20i² आना चाहिए। नीचे 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस -5 का स्क्वायर कितना आएगा? वो 25 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²? क्या वो -1 होता है? सो फॉर दिस i² आई एम राइटिंग -1। ठीक है, नीचे बेटा 4 + 25 क्या 29 आ जाएगा। यहां पर बेटा -1 × 20 -20 आ जाएगा, एंड -20 + 12 क्या -8 आ जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा -8/29। और क्या इस -8/29 को हम -8/29 + 0i लिख पाएंगे? इट मीन्स दैट हमने z को किस फॉर्म में लिख दिया बेटा? हमने लिख दिया a + ib इस फॉर्म में ना। टेल मी यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बेटा? क्या वो -8/29 है? और b का वैल्यू क्या है? क्या वो 0 है? तो यहाँ पर आप लिख पाओगे कि a इज इक्वल टू -8/29 एंड b इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट सम इज शो दैट in bracket -1 + √3i bracket raised to 3 is a real number। बेटा ये जो नंबर है ये हमें शो करना है कि ये रियल नंबर है। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? पहले उसे डिनोट कर देंगे z से। सो z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। ठीक है, सो इज इक्वल टू बेटा इस ब्रैकेट के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? दैट इज a + b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला? वो होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³ ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला इस ब्रैकेट का जो एक्सपांशन है वो आना चाहिए -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर इंटू √3i
प्लस 3 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट रूट 3 आई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस रूट 3 आई ब्रैकेट क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब ना। ये फॉर्मूला यूज करके बेटा हमने ये ब्रैकेट का एक्सपांशन कर लिया। ठीक है, यहां पर बेटा -1 का क्यूब क्या -1 ही आना चाहिए, यहां पर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो क्या यहां पर मुझे 3√3i मिल जाएगा। यहां पर बेटा +3 इंटू -1 क्या -3 बन जाएगा, और यहां पर √3i ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा 3i स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर बेटा 3 और i का स्क्वेयर आ गया i स्क्वेयर। ठीक है, यहां पर बेटा √3 का क्यूब क्या आना चाहिए, √3 इंटू √3 इंटू √3। टेल मी पहले जो दो √3 है क्या √3 इंटू √3 3 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये थर्ड वाला √3 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा i क्यूब, क्या आ जाएगा i क्यूब। ठीक है, सो ये -1 प्लस 3√3i यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, टेल मी 3 इंटू -3 क्या -9 आ जाएगा, एंड वी नो दैट i स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1 प्लस ये 3√3 यहाँ पर एज इट इज, एंड टेल मी i क्यूब का वैल्यू कितना होता है बेटा, वो होता है -i। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये प्लस 3√3i और यहां पर बेटा ये प्लस इंटू माइनस बन जाएगा -3√3i, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर -1 इंटू -9 क्या +9 आना चाहिए, एंड +9 -1 क्या यहां पर 8 आ जाएगा बेटा, एंड 8 क्या है, ये रियल वैल्यू है। इट मीन्स दैट ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा ये क्या है, रियल है। क्या है ये, रियल। तो हम लिखेंगे विच इज रियल, और यही है बेटा हमें प्रूव करना था। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे z से। सो इन सोल्यूशन लेट z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। ठीक है, सो इज इक्वल टू, ये पहला ब्रैकेट बेटा एज इट इज, इन दिस ब्रैकेट यहां पर i⁻6 है, i⁻ इवन पावर है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे i²3 माइनस ये बीच वाला माइनस साइन, यहां पर आ गया बेटा i⁻7, क्या 7 ऑड वैल्यू है। ठीक है, और जब i⁻ ऑड वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, एक i बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एक i बाहर निकाल लेता हूं तो क्या यहां पर i⁻6 बच जाएगा, और i⁻6 को बेटा क्या हम i²3 लिख पाएंगे। जब i⁻ इवन पावर आता है बेटा उसे हम i² समथिंग ऐसे स्प्लिट करते हैं ना, तो यहाँ पर i⁻6 को हम i²3 ऐसे लिख पाएंगे, इनटू ये वाला ब्रैकेट है, ये 1 यहाँ पर एज इट इज, प्लस यहाँ पर आ गया i⁻11, 11 ऑड वैल्यू है बेटा, तो हम क्या करेंगे, एक i बाहर निकाल लेंगे ना, तो अगर एक i बाहर निकालेंगे हम तो i⁻ इवन वैल्यू आ जाएगा, और वो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10, और उस i⁻10 को हम लिख पाएंगे i²5। जब i⁻ इवन वैल्यू आता है उसे हम i² समथिंग ऐसे ही स्प्लिट करते बेटा। ठीक है, चलो ये पहला ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज। नाउ टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है, वो होता है बेटा -1, तो जहां जहां पर बेटा i² है वहां पर हम लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे, -1। रिमेनिंग सारे टर्म्स बेटा हम एज इट इज लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये i, इस i² के लिए -1, इस i² के लिए भी -1। ठीक है, ये +1 प्लस ये वाला i, इस i² के लिए -1⁻5। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट बेटा यहाँ पर एज इट इज। टेल मी -1⁻3 क्या -1 आना चाहिए, -1⁻3 क्या होता है बेटा, वो होता है -1। टेल मी यहाँ पर -1⁻3 -1 आ जाएगा, एंड -1 इंटू -i क्या यहाँ पर +i आ जाएगा। ठीक है, ये +1 क्या यहाँ पर बेटा -1⁻5 -1 आएगा, एंड -1 इंटू i क्या यहाँ पर -i आना चाहिए। ठीक है,
अब बेटा ये पहला ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज ना, अब हम ये दो ब्रैकेट्स जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। टेल मी -1 इंटू +1 क्या -1 आना चाहिए, -1 इंटू -i क्या +i आना चाहिए। टेल मी +i इंटू 1 क्या +i आ जाएगा, एंड +i इंटू -i क्या यहाँ पर -i² आ जाएगा। ठीक है, सो बेटा अब यहाँ पर ये 3, नो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर i का टर्म डिनोमिनेटर में है और अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाते बेटा तो जस्ट आपको उसका साइन चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो आपको माइनस लेना बेटा। ठीक है, जब भी i नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो उसका बेटा साइन चेंज होगा। तो ये i अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो बन जाएगा -i, तो यहां पर आ जाएगा -2i। ये -2i बेटा कैसे आया समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर i² का वैल्यू होता है बेटा -1, तो यहां पर अगर मैं -1 लिखता हूं तो -1 इंटू माइनस क्या यहाँ पर +1 बन जाएगा, और ये +1 एंड ये -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बीच में बेटा i प्लस i क्या यहाँ पर 2i आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इस 2i से मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2i इंटू 3 क्या यहाँ पर 6i आना चाहिए, एंड 2i इंटू -2i क्या यहाँ पर -4i² आना चाहिए। नाउ टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर -1 लिखता हूं तो -1 इंटू -4 क्या यहाँ पर +4 आ जाएगा। सो आई गेट z इज इक्वल टू +4 + 6i ना, ये वाला 6i, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। हमने क्या किया, इस नंबर का वैल्यू निकाल लिया और वो वैल्यू मिल गया आपको 4 + 6i। क्या मिल गया आपको, 4 + 6i। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये मेन क्वेश्चन है। पहला सब क्वेश्चन है बेटा आपका i⁻35। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू i⁻35। टेल मी 35 ये वैल्यू कैसी है बेटा, ये ऑड वैल्यू है, एंड वी नो दैट जब i ऑड वैल्यू आती है बेटा हम क्या करते हैं, एक i बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या यहाँ पर i⁻34 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला i यहाँ पर एज इट इज, और i⁻34 को क्या हम i²⁻17 लिख पाएंगे। यस, अब बेटा i² का वैल्यू होता है -1, तो इस i² के लिए हम लिखेंगे -1, तो यहां पर आ जाएगा i इंटू ब्रैकेट -1⁻17। ठीक है, सो देखो यहां पर ये i बेटा यहां पर एज इट इज, एंड टेल मी -1⁻17, जब -1 के ऊपर पावर ऑड होती है -1 का -1 ही रहता है, और जब पावर इवन होती है बेटा तब -1 का +1 बन जाता है। तो क्या 17 ऑड वैल्यू है, तो -1⁻17 क्या यहाँ पर -1 ही आ जाएगा, एंड -1 इंटू i बेटा यहाँ पर आ जाएगा -i। सो z इज इक्वल टू आपको मिल गया -i, एंड दिस इज फाइनल आंसर फॉर दिस सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i⁸888। इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू i⁸888। क्या बेटा 888 ये वैल्यू इवन है, यस, तो क्या इसे हम i²⁴44 ऐसे लिख पाएंगे। टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है, वो होता है -1, एंड -1⁴44 क्या +1 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर फॉर दिस सब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i⁻93। इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू i⁻93। टेल मी 93 ये वैल्यू कैसे बेटा, क्या ये ऑड है, और अगर i ऑड वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, एक i बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इसमें से मैं एक i बाहर निकाल लूंगा तो क्या यहाँ पर i⁻92 बच जाएगा। देखो ये पहला i यहाँ पर एज इट इज, एंड फॉर दिस i⁻92 क्या हम i²⁻46 लिख पाएंगे। यस, देखो ये पहला i यहाँ पर एज इट इज। टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है बेटा, ⁻46 एज इट इज।
नाउ टेल मी 46 ये वैल्यू कैसे बेटा, क्या ये इवन वैल्यू है? तो -1 रेस टू आ गई इवन वैल्यू, तो -1 का क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो +1 इंटू आई, क्या यहाँ पर आई आना चाहिए। सो z इज इक्वल टू आई इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i रेस टू 116, इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू i रेस टू 116। क्या 116 ये इवन वैल्यू है? यस। तो क्या इसे हम आई स्क्वेयर रेस टू 58 ऐसे स्प्लिट कर पाएंगे? नाउ टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है रेस टू 58? नाउ 58 ये जो वैल्यू बेटा ये इवन है, और -1 रेस टू अगर इवन वैल्यू आती है तो क्या -1 का +1 बन जाता है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा z इज इक्वल टू +1 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर फॉर दिस फर्स्ट सब क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i रेस टू 403, इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू i रेस टू 403। टेल मी 403 क्या ये ऑड वैल्यू है? यस। और अगर i रेस टू ऑड वैल्यू आती है तो क्या हम एक i बाहर निकाल लेते हैं? तो इसमें से अगर मैं एक i बाहर निकाल लेता हूं तो क्या यहाँ पर i रेस टू 402 आना चाहिए, ठीक है। ये पहला i बेटा यहाँ पर एज इट इज, एंड फॉर दिस i रेस टू 402 कैन बी राइट i स्क्वेयर रेस टू 201। i स्क्वेयर का वैल्यू -1 रेस टू 201। टेल मी 201 ये वैल्यू कैसे है, ये ऑड है। और अगर -1 रेस टू ऑड वैल्यू आती है, क्या -1 का -1 ही रहता है? तो यहाँ पर बेटा -1 बन जाएगा, और -1 इंटू आई, क्या यहाँ पर -i आ जाएगा। सो आई गेट z इज इक्वल टू -i एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 1/i रेस टू 58, ठीक है। देखो इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू 1/i रेस टू 58, ठीक है। सो 1/, टेल मी 58 ये वैल्यू कैसे बेटा, ये इवन वैल्यू है, तो इसे क्या हम i स्क्वेयर रेस टू 29 लिख पाएंगे? यस। टेल मी i स्क्वेयर का वैल्यू क्या होता है, क्या वो -1 होता है? तो यहां पर आ जाएगा 1/-1 रेस टू 29। टेल मी 29 ये वैल्यू कैसे बेटा, क्या ये ऑड वैल्यू है? और अगर -1 रेस टू ऑड वैल्यू आती है तो क्या -1 का -1 ही रहता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-1, और 1/-1 क्या होता है बेटा, वो होता है -1। सो z इज इक्वल टू -1 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i रेस टू -888, ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू i रेस टू -888। क्या बेटा इसे हम ऐसे लिख पाएंगे i स्क्वेयर रेस टू -444, ठीक है। और इससे बेटा हम 1/i स्क्वेयर रेस टू +444 लिख पाएंगे ना। एंड नाउ टेल मी i स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-1 रेस टू 444, एंड 444 ये वैल्यू क्या बेटा, इवन वैल्यू है। तो जब -1 रेस टू इवन वैल्यू आती है, क्या -1 का +1 बन जाता है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/1, और 1/1 होता है बेटा 1। सो z इज इक्वल टू 1 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i रेस टू 30 प्लस i रेस टू 40 प्लस i रेस टू 50 प्लस i रेस टू 60, इसका वैल्यू आपको निकालना है। हम क्या करेंगे, इसे पहले डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर, ठीक है। सो टेल मी i रेस टू 30 को क्या हम i स्क्वेयर रेस टू 15 लिख पाएंगे, प्लस i रेस टू 40 को क्या हम i स्क्वेयर रेस टू 20 लिख पाएंगे, प्लस i रेस टू 50 को बेटा क्या हम i स्क्वेयर रेस टू 25 लिख पाएंगे, प्लस i रेस टू 60 को बेटा क्या हम i स्क्वेयर रेस टू 30 लिख पाएंगे। ओके, सो वी नो दैट i स्क्वेयर का वैल्यू बेटा होता है -1,
तो जहां जहां पर आई स्क्वायर है वहां पर हम लिखेंगे -1, तो यहां पर आ जाएगा -1^15 प्लस यहां पर आ जाएगा -1^20 प्लस यहां पर आ जाएगा -1^25 और यहां पर आ जाएगा बेटा -1^30। ठीक है, टेल मी -1^15 क्या -1 आ जाएगा? टेल मी -1^20 क्या +1 बन जाएगा? टेल मी -1^25 क्या -1 आ जाएगा? एंड -1 इंटू प्लस क्या यहाँ पर -1 आ जाएगा? एंड नाउ टेल मी -1^30 कितना आएगा? वो +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया +1। क्या ये -1, ये +1, ये -1, ये +1 कैंसिल हो जाएंगे? तो क्या आपको z इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा? एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर फॉर दिस सब क्वेश्चन। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number। बट आपको शो करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, इसे पहले डिनोट कर देंगे z से। सो z इज इक्वल टू 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30। ये 1 यहाँ पर as it is प्लस for this I raised to 10 can we write I square raised to 5 plus for this I raised to 20 can we write I square raised to 10 plus for this I raised to 30 can we write I square raised to 15। and now tell me what is the value of I square। I square का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है बेटा? तो जहां जहां पर I square है वहां पर हम पुट करेंगे -1। सो आई गेट 1 प्लस यहाँ पर आएगा -1^5 प्लस यहाँ पर आएगा बेटा -1^10 प्लस यहाँ पर आएगा -1^15। एंड नाउ टेल मी, अगर -1 के ऊपर पावर इवन है तो क्या -1 का +1 बन जाता है? और अगर पावर ऑड है तो -1 का -1 ही रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 1 एज इट इज, -1^5 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा -1, यहाँ पर -1^10 +1 आ जाएगा। सो +1 इंटू प्लस आई गेट +1 ओनली ना। यहाँ पर बेटा -1^15 -1 आ जाएगा एंड -1 इंटू प्लस आई गेट -1। नाउ दिस +1 एंड दिस -1 विल गेट कैंसिल, दिस +1 एंड दिस -1 विल गेट कैंसिल। आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 0। एंड नाउ टेल मी 0 क्या ये रियल नंबर है? यस, तो आगे आप लिखोगे विच इज रियल। और आपको बेटा यही प्रूव करना था कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये रियल है, ये आपको शो करना था। नीचे हम लिखेंगे बेटा हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? हेंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको बेटा दिए हुए नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और पहला सब क्वेश्चन है आपका I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110। पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे z से। सो इन सोल्यूशन लेट z इज इक्वल टू I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110। नाउ टेल मी, अगर I की पावर ऑड होती है तो हम क्या करते बेटा, एक I बाहर निकाल लेते हैं, आपको मिल जाता है I raised to even पावर, और उस I raised to even पावर को हम I square raised to something ऐसे स्प्लिट करते बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो 49 है ये ऑड वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक I बाहर निकाल लेंगे, आपको मिलेगा I raised to 48, और उस I raised to 48 को हम I square raised to 24 ऐसे लिख पाएंगे ना। प्लस ये 68 बेटा इवन वैल्यू है, तो इसे हम I square raised to 34 ऐसे लिख पाएंगे। प्लस यहाँ पर 89 ऑड वैल्यू है, तो एक I बाहर निकाल लो, आपको मिल जाएगा I raised to 88, and for that I raised to 88 we can write I square raised to 44 ना। प्लस 110 ये वैल्यू बेटा इवन है, तो क्या इसे हम I square raised to 55 ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I square। I square का वैल्यू कितना होता है बेटा, क्या वो -1 होता है? तो जहां जहां पर I square है वहां पर हम पुट करेंगे -1। सो आई गेट ये I यहाँ पर आ जाएगा -1 raised to 24 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1 raised to 34 प्लस ये I
यहाँ पर आ जाएगा -1^44 प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा -1^55। ठीक है, नाउ टेल मी -1^24 क्या आना चाहिए, वो +1 आना चाहिए, एंड +1 इंटू आई, क्या यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर -1^34 +1 आ जाएगा, एंड +1 इंटू प्लस आई गेट +1। यहाँ पर बेटा -1^44 आ जाएगा +1, एंड +1 इंटू आई यहाँ पर आ जाएगा +i। यहाँ पर -1^55 आ जाएगा -1, एंड -1 इंटू प्लस आई गेट -1। अब ये +1 और ये -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा i + i = 2i। तो ये पहले नंबर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज i + i² + i⁻³ + i⁻⁴। इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z = दिस गिवन नंबर। ये i बेटा यहां पर एज इट इज, प्लस i² भी एज इट इज, प्लस फॉर दिस i³ कैन वी राइट i इंटू i², प्लस फॉर दिस i⁻⁴ कैन वी राइट i²⁻²। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²। क्या होता है i² का वैल्यू, -1 होता है। तो जहां जहां पर बेटा i² है वहां पर हम पुट करेंगे -1। सो आई गेट ये i प्लस यहां पर आ जाएगा -1 प्लस ये i यहां पर आ जाएगा -1 प्लस यहां पर आएगा बेटा -1^2। ये i यहां पर एज इट इज, यहां पर आएगा प्लस इंटू -1 आएगा -1, यहां पर -1 इंटू प्लस i आई गेट -i, यहां पर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, एंड +1 इंटू प्लस आई गेट +1। अब बेटा यहां पर ये +i ये -i कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 ये +1 भी कैंसिल हो जाएंगे। सो आई गेट z = 0। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। इसे बेटा आपने सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे डिनोट करेंगे z से। सो इन सॉल्यूशन लेट z = दिस गिवन नंबर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, इस न्यूमरेटर से बेटा मैं i⁻10 कॉमन निकाल रहा हूं। तो अगर मैं i⁻10 कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा बेटा i⁻582 प्लस यहां पर बचेगा i⁻580 प्लस यहां पर बचेगा i⁻578 प्लस यहां पर बचेगा i⁻576 प्लस यहां पर बचेगा बेटा i⁻574 अपॉन ये डिनोमिनेटर यहां पर एज इट इज ना। नाउ इसे बेटा केयरफुली ऑब्जर्व करो, क्या ये ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर सेम है? तो ये ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिलेगा i⁻10 ओनली ना। ठीक है, और इस i⁻10 को क्या आप i²⁵ ऐसे लिख पाओगे? ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²। i² का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है बेटा? तो यहाँ पर आएगा -1/5 और -1/5 का वैल्यू आना चाहिए -1। सो z = -1 इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i² + i⁻4 + i⁻6 + i⁻8 प्लस एंड सो ऑन अप टू i⁻20। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे z से। सो इन सॉल्यूशन लेट z = दिस गिवन नंबर ना। ठीक है, देखो ये 1 यहाँ पर एज इट इज, प्लस i² भी एज इट इज, प्लस टेल मी i⁻4 को क्या मैं i²⁻2 लिख पाऊंगा, प्लस i⁻6 को बेटा क्या मैं i²⁻3 लिख पाऊंगा, प्लस i⁻8 के लिए बेटा क्या हम i²⁻4 लिख पाएंगे, प्लस क्या नेक्स्ट टर्म बेटा i⁻10 होना चाहिए और उसे हम i²⁵ ऐसे लिख पाएंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म होना चाहिए बेटा i⁻12 और क्या उसे हम i²⁻6 ऐसे लिख पाएंगे, प्लस बेटा नेक्स्ट टर्म होना चाहिए i⁻14 और क्या उसे हम i²⁻7 लिख पाएंगे, प्लस बेटा नेक्स्ट टर्म होना चाहिए i⁻16 और उसे हम लिख पाएंगे i²⁻8, प्लस
नेक्स्ट टर्म होना चाहिए बेटा आई रेस टू 18 और उसे हम आई स्क्वेयर रेस टू 9 लिख पाएंगे। और लास्ट टर्म जो है वो है आई रेस टू 20 और उसे बेटा हम आई स्क्वेयर रेस टू 10 ऐसे लिख पाएंगे ना। ठीक है, अब बेटा जहां जहां पर आई स्क्वेयर है क्या वहां पर हम -1 लिख पाएंगे। आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है। ठीक है, सो आई गेट 1 प्लस यहां पर आएगा -1 प्लस यहां पर आएगा बेटा -1 का स्क्वेयर प्लस यहां पर आएगा -1 का क्यूब प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 4 प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 5 प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 6 प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 7 प्लस यहां पर आएगा बेटा -1 रेस टू 8 प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 9 और प्लस यहां पर आएगा -1 रेस टू 10। अब बेटा -1 की पावर अगर इवन है तो -1 प्लस 1 बन जाता है और अगर पावर ऑड है तो -1 का -1 ही रहता है, ये आपको पता है। ठीक है, सो आई गेट 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 एंड प्लस 1। ठीक है, अब बेटा ये -1 ये प्लस 1 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 ये -1 और ये प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको मिलेगा बेटा z इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट इसका जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया 1 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। क्या बेटा ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 100 माइनस आई रेस टू 1000 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर आपको शो करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले बेटा LHS लिख लेंगे। आपका LHS है 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 100 माइनस आई रेस टू 1000। ठीक है, ये 1 यहाँ पर एज इट इज प्लस फॉर दिस आई रेस टू 10 क्या हम आई स्क्वायर रेस टू 5 लिख पाएंगे प्लस फॉर दिस आई रेस टू 100 कैन बी राइट आई स्क्वायर रेस टू 50 माइनस फॉर दिस आई रेस टू 1000 कैन बी राइट आई स्क्वायर रेस टू 500। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बेटा, क्या वो -1 होता है। तो जहां जहां पर आई स्क्वायर है क्या वहां पर हम -1 लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा 1 प्लस -1 रेस टू 5 प्लस -1 रेस टू 50 माइनस -1 रेस टू 500। बेटा ये 1 यहाँ पर एज इट इज। नाउ वी नो दैट अगर -1 के ऊपर पावर ऑड है बेटा तो -1 का -1 ही रहता है और अगर पावर इवन है तो -1 का +1 बन जाता है। तो यहाँ पर -1 रेस टू 5 के लिए क्या -1 ही आएगा। यहाँ पर -1 रेस टू 50 +1 बन जाएगा एंड +1 इंटू प्लस आई विल गेट +1। यहाँ पर बेटा -1 रेस टू 500 +1 आ जाएगा और +1 इंटू माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1। नाउ this +1 this -1 this +1 and this -1 will get cancel। आपको मिलेगा बेटा 0 और 0 क्या है, RHS है। तो यहाँ पर लिख पाएंगे हम LHS is equal to RHS and hence it is proved। यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया LHS is equal to RHS। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा is 1 प्लस आई रेस टू 14 प्लस आई रेस टू 18 प्लस आई रेस टू 22 इज रियल नंबर। आपको बेटा ये रियल नंबर है क्या, ये उन्होंने पूछा है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। जो भी आंसर आएगा बेटा वो चेक करना है आपको कि वो रियल है या नहीं। ठीक है, देखो इस नंबर को हम डिनोट कर देंगे z से। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 14 प्लस आई रेस टू 18 प्लस आई रेस टू 22 ना। ये 1 यहाँ पर एज इट इज प्लस फॉर दिस आई रेस टू 14 क्या हम आई स्क्वायर रेस टू 7 लिख पाएंगे प्लस फॉर दिस आई रेस टू 18 क्या हम आई स्क्वायर रेस टू 9 लिख पाएंगे प्लस फॉर दिस आई रेस टू 22 कैन बी राइट आई स्क्वायर रेस टू 11। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है बेटा। तो जहां जहां पर आई स्क्वायर है वहां पर आप पुट करोगे -1 ना। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर 1 प्लस -1 रेस टू 7 प्लस -1 रेस टू 9 प्लस -1 रेस टू 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ पर एज इट इज। -1 रेस टू 7 आएगा बेटा -1, यहाँ पर -1 रेस टू 9 आएगा -1, यहाँ पर -1 रेस टू 11 आएगा -1।
ठीक है। नाउ दिस +1 दिस -1 विल गेट कैंसिल और -1 आपको मिल जाएगा -2। सो आपको मिल गया z इज इक्वल टू -2। इट मीन्स दैट जो नंबर आपको दिया था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया -2। एंड नाउ टेल मी -2 ये जो वैल्यू बेटा क्या ये रियल है? यस ये रियल वैल्यू है। तो आगे हम लिखेंगे विच इज रियल। तो हमने शो कर लिया बेटा कि ये जो नंबर दिया था ये रियल है, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, शो कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट i⁻37 प्लस 1/i⁻67। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ओके चलो बेटा पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसे डिनोट कर देंगे z से। सो z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। ठीक है, नाउ बेटा i⁻37 है, 37 ये ऑड वैल्यू है और जब i की पावर ऑड होती है हम क्या करते हैं एक i बाहर निकाल लेते हैं, आपको i⁻even वैल्यू मिल जाती है और उस i⁻even वैल्यू को हम कैसे स्प्लिट करते हैं i² समथिंग ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक i बाहर निकालता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा i⁻36 प्लस 1/, यहाँ पर बेटा i⁻67 है। अगेन 67 ये वैल्यू कैसे बेटा ऑड है, तो हम क्या करेंगे एक i बाहर निकाल लेंगे। तो अगर एक i हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा i⁻66। ठीक है, नाउ ये i फॉर दिस i⁻36 हम लिख पाएंगे i² प्लस 1/, ये वाला i फॉर दिस i⁻66 we can write i² ना। And now tell me what is the value of i²? i² का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है बेटा? तो जहां जहां पर i² है वहां पर हम पुट करेंगे -1 ना। सो आपको मिल जाएगा ये i यहाँ पर आ जाएगा -1/18 प्लस 1/, ये i यहाँ पर आएगा -1/33। ठीक है, सो ये i टेल मी -1/18 कितना आना चाहिए? वो +1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू i आ जाएगा। ठीक है, टेल मी यहाँ पर नीचे -1/33 क्या -1 आ जाएगा और -1 इंटू i क्या नीचे -i आ जाएगा बेटा? क्या आएगा नीचे? -i आ जाएगा। ठीक है, एंड नाउ वी नो दैट कि i का टर्म अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा उसका साइन चेंज करते हैं। तो अगर ये -i हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बेटा +i बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा i+i ना, और i+i कितना आएगा बेटा? वो आ जाएगा 2i। सो z इज इक्वल टू आपको मिल गया 2i। इट मीन्स दैट इस नंबर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो आ गई बेटा 2i। कितनी आ गई? 2i। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that 1 plus i⁻4 into 1 plus 1/i⁻4 is equal to 16। आपको यहाँ पर शो करना है, प्रूव करना है LHS is equal to RHS। तो हम क्या करेंगे पहले बेटा LHS लिख लेंगे। LHS आपका है 1 plus i⁻4 into 1 plus 1/i⁻4। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों की पावर क्या सेम है बेटा, तो ये पावर हम इन दोनों को कॉमन दे पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 plus i इंटू ब्रैकेट 1 plus 1/i स्क्वायर ब्रैकेट ⁻4 ना। ठीक है, नाउ ये 1 plus i है यहाँ पर बेटा एज इट इज इंटू ये 1। नाउ टेल मी ये i अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या ये -i बन जाएगा? तो यहाँ पर आएगा बेटा -i⁻4। नाउ टेल मी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 plus i और क्या ये 1 - i इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? इस 1 plus i का ये 1 - i क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और जब किसी नंबर को हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं उनका रिजल्टेंट नंबर क्या होता है बेटा? क्या वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है? टेल मी यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा? 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है बेटा? +1 ही है ना। तो यहाँ पर आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रेस्ट बेटा ये 4। नाउ टेल मी 1 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए।
तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 दैट इज 2। I'll get 2 raised to 4 और 2 raised to 4 का वैल्यू होता है 16। कितना होता है बेटा? 16 होता है। और क्या 16 RHS है? So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Hence it is proved. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको बेटा इस नंबर का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इस नंबर को डिनोट कर देंगे z से। सो z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। ठीक है, नाउ फॉर दिस I रेज़ टू 6 क्या हम I² रेज़ टू 3 लिख पाएंगे? प्लस यहाँ पर बेटा I रेज़ टू 7 ये ऑड वैल्यू है, तो हम एक I बाहर निकाल देंगे, हमें मिलेगा I रेज़ टू 6 और उस I रेज़ टू 6 को हम I² रेज़ टू 3 ऐसे लिख पाएंगे ना। ठीक है, प्लस यहाँ पर है I रेज़ टू 8, इसे हम I² रेज़ टू 4 ऐसे लिख पाएंगे। प्लस यहाँ पर आ गया I रेज़ टू 9, ऑड वैल्यू आ गया, एक I बाहर निकाल दो, यहाँ पर मिलेगा I रेज़ टू 8 और उस I रेज़ टू 8 को बेटा I² रेज़ टू 4 ऐसे हम लिख पाएंगे। अपॉन नीचे ये I² और ये I³ एज इट इज ना। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I²। I² का वैल्यू कितना होता है बेटा? -1 होता है। तो जहां जहां पर बेटा I² है वहां पर हम पुट करेंगे -1। देखो यहाँ पर, एंड नाउ टेल मी I³ का वैल्यू कितना होता है? वो -I होता है। I³ क्या होता है? -I होता है। तो फॉर दिस I³ आई एम राइटिंग -I। ठीक है, नाउ टेल मी यहाँ पर -1 का क्यूब क्या -1 आ जाएगा? यहाँ पर -1 का क्यूब क्या -1 आ जाएगा? -1 इंटू I क्या यहाँ पर -I आएगा? यहाँ पर -1 रेज़ टू 4 +1 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा -1 रेज़ टू 4 +1 हो जाएगा, एंड +1 इंटू +I क्या यहाँ पर +I आ जाएगा। ये -1 नीचे वाला, यहाँ पर प्लस इंटू -I क्या -I मिल जाएगा। ठीक है, सो ऊपर बेटा यहाँ पर ये -1, ये +1, ये -I, ये +I क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आएगा 0 अपॉन नीचे -1 -I एज इट इज, एंड वी नो दैट 0 अपॉन एनीथिंग का वैल्यू कितना होता है? क्या वो 0 होता है? तो यहाँ पर आएगा बेटा z इज इक्वल टू 0। तो जो नंबर दिया था आपको उसका वैल्यू बेटा हमने निकाल लिया 0। कितना निकाला हमने? 0 निकाला। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2, b इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2, देन शो दैट a² इज इक्वल टू b एंड b² इज इक्वल टू a। बेटा आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और आपको शो करना बेटा a² इज इक्वल टू b इन फर्स्ट केस, एंड इन सेकेंड केस यू हैव टू शो b² इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन सोल्यूशन फर्स्ट बेटा LHS आपका है a²। LHS क्या है बेटा? a² है। टेल मी a क्या है आपका? a है -1 प्लस √3i अपॉन 2 उसका स्क्वायर। ऊपर बेटा यूज करेंगे हम a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वो होता है बेटा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन बेटा इस न्यूमरेटर का वो आ जाएगा 1 -2√3i प्लस 3i² that is a² प्लस 2ab प्लस b² ना। यहाँ पर ऑलरेडी बेटा a क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ गया, दैट्स व्हाई। ठीक है, अपॉन टेल मी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी I² का वैल्यू कितना होता है बेटा? क्या वो -1 होता है? I² का वैल्यू होता है -1। तो फॉर दिस I² आई एम राइटिंग -1। बाकी सारे टर्म्स बेटा मैंने एज इट इज लिख लिए। ठीक है, नाउ टेल मी +3 इंटू -1 क्या यहाँ पर -3 आएगा, एंड -3 प्लस 1 कितना आना चाहिए? वो -2 आना चाहिए। ये -2√3i एज इट इज अपॉन 4 एज इट इज। अब इन दो टर्म से बेटा क्या मैं
2 कॉमन निकाल पाऊंगा, और अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो क्या ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस रूट 3i बचेगा अपॉन ये नीचे वाला 4 एज इट इज। यहां पर 2 1s एंड 2 2s 4 मिल जाएगा ना, सो आई गेट -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 एंड टेल मी -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 क्या है? क्या ये बेटा आपका b है? क्या है? b। सो फॉर दिस कैन बी राइट b। ठीक है, तो आपने शो कर लिया बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू b, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहला केस बेटा यहां पर प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब हम सेकंड केस प्रूव करेंगे। टेल मी सेकंड केस में बेटा LHS क्या है? क्या LHS b स्क्वायर है? और यहां पर b क्या है आपका? वो है -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 ना, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम। चलिए ऊपर हम बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? क्या हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो एज पर दिस फॉर्मूला बेटा इसका जो एक्सपांशन है क्या वो आना चाहिए 1 प्लस 2 रूट 3i प्लस 3i स्क्वायर ना। चेक कर लो बेटा, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका -2ab है बेटा, और ये आ गया प्लस b स्क्वायर। ऑलरेडी यहां पर जो a है वो निगेटिव है, दैट्स वाई ये बीच में बेटा प्लस साइन आ गया। बीच में क्या आ गया? प्लस साइन अपॉन 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है? सो फॉर दिस i स्क्वायर वी कैन राइट -1, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज ना। यहां पर +3 इंटू -1 क्या -3 आ जाएगा, एंड 1 -3 क्या यहां पर बेटा -2 आ जाएगा, प्लस ये बीच वाला 2 रूट 3i एज इट इज अपॉन 4 भी एज इट इज। अब इन दो टर्म्स से मैं 2 कॉमन निकाल पाऊंगा, और अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो क्या ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस रूट 3i आ जाएगा अपॉन 4। अब बेटा यहां पर 2 1s एंड 2 2s 4 हो जाएगा, बराबर है। तो आपको मिलेगा -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2। एंड टेल मी -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 क्या है? क्या ये बेटा आपका a है? क्या है? a है। सो आप यहां पर a लिख पाओगे, और a क्या है बेटा आपका? RHS है। सो LHS is equal to RHS and hence it is beta proved. Hence it is proved. So in this way second case is also proved. ठीक है, चलो next question is if x plus iy is equal to a plus ib bracket cube show that x upon a plus y upon b is equal to 4 times a square minus b square। बेटा इस सम में आपको ये इक्वेशन दिया है और आपको ये इक्वेशन बेटा शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन इज, दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। बेटा इक्वेशन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ब्रैकेट क्यूब। ये x प्लस आई वाई यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, अब बेटा इस ब्रैकेट के लिए क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब ना। टेल मी एज पर दिस फॉर्मूला हमारे सम में बेटा a क्या है? a ही है, और b क्या है बेटा? यहाँ पर ib है। क्या है? ib। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है बेटा वो आना चाहिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर ib प्लस 3a i स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस आई क्यूब बी क्यूब ना, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब ना। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ये x प्लस आई वाई बेटा यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू ये a क्यूब प्लस ये वाला टर्म भी बेटा यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, जस्ट i को बेटा हमने बाद में लिखा है, प्लस ये 3a। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वेयर? आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है बेटा? ठीक है, ये बी स्क्वेयर यहाँ पर एज इट इज प्लस टेल मी आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है बेटा? क्या वो -i होता है? ये बी क्यूब बेटा यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ये a क्यूब,
ये वाला टर्म भी यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बेटा हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस ये 3ab² ना। टेल मी यहाँ पर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस ये b³ ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो रियल टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे और जो इमेजिनरी नंबर्स है बेटा उनमें से हम i को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये x प्लस iy एज इट इज, यहाँ पर बेटा ये a³ और ये वाला जो टर्म है बेटा ये रियल नंबर्स है। क्या ये रियल नंबर्स, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो ये a³ और ये -3ab²। ये जो बचे हुए दो टर्म्स है बेटा इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, i को कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्लस i कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा बेटा 3a² और यहाँ पर बचेगा -b³ ना। ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। एंड हाउ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, दे आर इक्वल। ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है बेटा ये कैसे है, इक्वल है। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी बेटा इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वेट करेंगे। टेल मी यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा, x है और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा, ये टर्म है। तो यहाँ पर लिख पाएंगे हम x इज इक्वल टू a³ माइनस 3ab²। ठीक है, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं बेटा तो हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बेटा y है, सो y इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बेटा ये ब्रैकेट है, सो हम लिख पाएंगे इज इक्वल टू 3a² माइनस b³ ना। ठीक है, अब बेटा ये x यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, इन दो टर्म से हम a कॉमन निकाल पाएंगे। सो ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा a², यहाँ पर मिलेगा बेटा -3b²। ठीक है, अब ये जो a है इसे हम इस x के नीचे ला सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे x/a इज इक्वल टू a² माइनस 3b² एंड दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर बेटा आपको x/a का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, चलो यहाँ पर बेटा इन दो टर्म से क्या हम b कॉमन निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3a² और यहाँ पर बचेगा -b²। अब ये जो b है इसे हम नीचे ले आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y/b इज इक्वल टू 3a² माइनस b² ना, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। यहाँ पर हमें y/b के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम बेटा ये इक्वेशन प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ये जो दो इक्वेशंस बेटा अगर हम ये ऐड करते हैं, अगर हम LHS ऐड करते हैं इनके तो हमें मिलेगा x/a प्लस y/b ना इज इक्वल टू, अगर हम RHS ऐड करते हैं बेटा, अगर हम RHS दोनों इक्वेशंस के ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। ओके, अब बेटा ये a² प्लस 3a² कितना आना चाहिए, क्या वो 4a² आना चाहिए, -3b² माइनस b² आना चाहिए -4b²। अब इन दो टर्म से क्या हम 4 कॉमन निकाल पाएंगे, तो अंदर बचेगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर आपको मिल गया x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट a² माइनस b²। और यही तो बेटा आपको शो करना था, प्रूव करना था, तो हेंस इट इज प्रूव। नीचे हम लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम इज इफ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इज इक्वल टू 1 माइनस i, शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। बट आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये इक्वेशन प्रूव करना है। ठीक है, चलो सो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। तो दिया हुआ इक्वेशन है बेटा a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इज इक्वल टू 1 माइनस i। व्हाट आई एम डूइंग इस 2 प्लस ib से बेटा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a प्लस 3i इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस i इंटू 2 प्लस ib ना। ठीक है, ये a प्लस 3i यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये दो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो ब्रैकेट्स क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, पहले इस 1 से बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इस माइनस i से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, सो टेल मी 1 इंटू 2 2 आ जाएगा,
1 इंटू प्लस आई बी आ जाएगा, माइनस आई इंटू टू माइनस टू आई आ जाएगा, और माइनस आई इंटू प्लस आई बी आ जाएगा माइनस आई स्क्वेयर बी, क्या आ जाएगा, माइनस आई स्क्वेयर बी आ जाएगा। ठीक है, ये a प्लस थ्री आई यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू ये 2 प्लस आई बी, ये माइनस टू आई, यहाँ पर बेटा आई स्क्वेयर का जो वैल्यू है वो होता है माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन इंटू ये बी ना। ठीक है, नाउ ये a प्लस थ्री आई, यहाँ पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस बी। अब ये 2 और ये प्लस बी ये रियल नंबर्स है बेटा, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे 2 प्लस बी, और जो इमेजिनरी नंबर्स है बेटा ये दो टर्म्स, इनमें से हम i कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा i इंटू ब्रैकेट b माइनस टू। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा कैसे हैं, वो इक्वल है ना। सो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं बेटा, उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अब हम इक्वेट करेंगे। टेल मी यहाँ पर रियल पार्ट क्या बेटा a है, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या बेटा 2 प्लस बी है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या बेटा 3 है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या बेटा b माइनस टू है। तो पहले हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो देखो अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो आपको मिलेगा 3 इज इक्वल टू बी माइनस टू। ठीक है, और अगर हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2 प्लस बी। टेल मी यहाँ से b का वैल्यू क्या आना चाहिए, ये माइनस टू अगर इस साइड आता है तो प्लस टू बन जाएगा, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 3 प्लस टू इज 5। तो यहाँ पर आपको b का वैल्यू मिल गया विच इज 5। ठीक है, अब ये जो b का वैल्यू बेटा अब यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2 प्लस 5 ना, और 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है, तो आपको a का वैल्यू मिल गया 7। सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हम इजीली बेटा ये प्रूव कर पाएंगे ना। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर नाउ 5a माइनस 7b इज इक्वल टू ये 5 a का वैल्यू 7 माइनस ये 7 b का वैल्यू 5। टेल मी 5 7 जा कितना होता है, वो 35 होता है, माइनस 7 5 जा कितना होता है बेटा, वो भी 35 ही होता है, और 35 माइनस 35 आपका क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो आपको मिल गया 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, और यही बेटा आपको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव, नीचे हम लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम इज इफ a plus ib is equal to 1 plus I upon 1 minus I, then prove that a square plus b square is equal to 1। बेटा उन्होंने आपको ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज a plus ib is equal to 1 plus I upon 1 minus I। यहाँ पर बेटा माइनस होना चाहिए, ऊपर 1 प्लस आई है, नीचे क्या बेटा 1 माइनस आई है। ठीक है, अब बेटा 1 माइनस आई ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कहाँ पर आया हुआ है, वो आया हुआ बेटा इन डिनोमिनेटर, एंड वी नो दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका हम करते हैं बेटा रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं उसका, रैशनलाइजेशन, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, और इसी को कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। टेल मी 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 प्लस आई। तो इन दी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये a प्लस आई भी एज इट इज इक्वल टू ये वाला टर्म यहाँ पर एज इट इज इनटू हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये a प्लस आई भी एज इट इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई आना चाहिए 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वेयर। नीचे बेटा इस नंबर को मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो जब हम किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ना।
टेल मी यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टेल मी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, वो है -1। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बेटा, वो होता है i का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर i का जो कोएफिशिएंट है वो है -1, तो यहाँ पर आना चाहिए प्लस -1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। सो ये a प्लस आई बी यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू बेटा इस ब्रैकेट के लिए अब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला ना, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। यहाँ पर बेटा a है आपका 1 और b है बेटा आपका i। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है वो आना चाहिए 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर ना, अपॉन नीचे बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। सो ये a प्लस आई बी इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2i एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है। सो फॉर दिस आई स्क्वायर आई एम राइटिंग -1, ठीक है, अपॉन ये वाला 2, ठीक है। अब बेटा ये a प्लस आई बी यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू यहाँ पर ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2i अपॉन 2, ठीक है। सो ये a प्लस आई बी यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू क्या यहाँ पर बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा बस i, और उस i के लिए क्या हम 0 प्लस 1i ऐसे लिख पाएंगे, यस, ठीक है। अब बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा इक्वल है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होता है बेटा इक्वल होता है। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टेल मी अगर मैं रियल पार्ट को इक्वेट करता हूँ तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 0, a इज इक्वल टू 0, एंड अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ गया b इज इक्वल टू 1, मुझे बेटा यहाँ पर a का और b का वैल्यू मिल गया। अब मैं ये प्रूव कर पाऊंगा ना, ठीक है। सो देखो यहाँ पर नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a का वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है बराबर है, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, और 0 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नीचे बेटा हम लिख पाएंगे हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम क्या है बेटा देख लेते हैं। शो दैट √7 प्लस आई √3 अपॉन √7 माइनस आई √3 प्लस √7 माइनस आई √3 अपॉन √7 प्लस आई √3 इज रियल। बट आपको शो करना है कि ये जो नंबर है दिया हुआ नंबर ये रियल है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। अब हमें शो करना है कि ये जो z है बेटा ये रियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे ना, और इसे ही कहते हैं बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर √7 प्लस आई √3 इंटू √7 प्लस आई √3, क्या √7 प्लस आई √3 ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए प्लस ये बीच वाला प्लस साइन। टेल मी √7 माइनस आई √3 इंटू √7 माइनस आई √3 आ जाएगा √7 माइनस आई √3 ब्रैकेट स्क्वायर ना, अपॉन नीचे बेटा इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा अब इस ब्रैकेट के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। टेल मी यहाँ पर a क्या है बेटा, वो है √7 और b क्या है, वो है i √3 ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है क्या वो √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 √21i आ जाएगा, √7 इंटू √3 आ जाएगा √21 इंटू आई, दैट इज प्लस 2ab लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट इज i √3 का स्क्वायर, यहाँ पर बेटा i का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये बीच वाला प्लस साइन।
अब बेटा इस ब्रैकेट के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है बेटा वो आना चाहिए +7 माइनस 2√21i प्लस 3i स्क्वेयर अपॉन, बेटा नीचे इस नंबर को मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो जब किसी भी नंबर को हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज √7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 7 + 7 आ जाएगा 14, ये प्लस 2√21i और ये -2√21i क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा 3i स्क्वेयर प्लस 3i स्क्वेयर आना चाहिए प्लस 6i स्क्वेयर अपॉन √7 का स्क्वेयर 7 प्लस -√3 का स्क्वेयर क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वेयर, i स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है बेटा, क्या वो -1 होता है, तो यहाँ पर अगर मैं -1 लिखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -6 एंड 14 - 6 आना चाहिए बेटा 8, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए अपॉन 7 + 3 आना चाहिए बेटा 10 एंड 8 अपॉन 10 क्या 4/5 मिल जाएगा, तो आपको मिल गया z इज इक्वल टू 4/5 और क्या 4/5 बेटा ये रियल नंबर है, यस ये क्या बेटा रियल नंबर है, तो आगे आप लिखोगे विच इज रियल। तो आपने शो कर दिया बेटा कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, तो हेंस इट इज बेटा प्रूव, जो हमें शो करना था वो हमने बेटा शो कर दिया। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।